Hello students, welcome to my channel. We are doing exercise 2.8 from chapter 2 polynomials. In previous video हमने क्वेश्चन 1 to 20 सॉल्व कर लिया था. यहाँ क्वेश्चन 21 से करेंगे. So question 21 is x plus y plus z is equal to 10 given है and x square plus y square plus z square given है 40. Then find the value of x y plus y z plus z x. So first जो given है उसे लिख लेते हैं यहाँ पे x plus y plus z. ये हमें 10 गिवन है एंड दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की वैल्यू इक्वल टू 40. सो यहाँ जो हमें गिवन है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, इससे अगर इक्वेशन हम 1 मान ले, ठीक है, तो इस इक्वेशन 1 का अगर बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा, तो करके देखते हैं. एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 इधर है तो 10 का भी स्क्वायर हो जाएगा. नाउ ये हमारा किस फार्मूला पे हो गया, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर है ना. ये फार्मूला आपने पढ़ रखा है. a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस 2bc प्लस 2ca. ये हमने फार्मूला पढ़ रखा है, ठीक है. एंड यहाँ पर देखिए 2 सबके साथ में है, सो 2 हम कॉमन लेकर इसे इस तरीके से लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 कॉमन एंड ब्रैकेट्स के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है. सो a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का ये फार्मूला अभी यहाँ यूज करेंगे. तो x प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर यानी कि a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इस तरह से एक्सपेंड करके यहाँ पे लिखेंगे. तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 कॉमन ले लेंगे एंड ब्रैकेट में a इंटू बी दैट मीन्स एक्स इंटू वाई, ठीक है, प्लस b इंटू सी दैट मीन्स y इंटू जेड प्लस c इंटू ए यानी कि z इंटू एक्स, z इंटू एक्स इक्वल टू में 10 का स्क्वायर. सो यहाँ पे प्लेस जगह नहीं है, यहाँ मैं लिख दे रही हूँ 10 का स्क्वायर 100. नाउ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये हमें वैल्यू गिवन है 40. सो इनके प्लेस में हम यहाँ 40 लिख लेंगे प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स. ये हमें फाइंड ही करने हैं क्वेश्चन में, ठीक है. सो इसे एज इट इज रहने देंगे इक्वल टू 100. नाउ इस पार्ट को यहाँ स्टॉप कर लेंगे. 2 इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 100, ये प्लस 40 लेफ्ट टू राइट आएगा तो माइनस 40 बन जाएगा. नाउ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल टू 100 माइनस 40 60 एंड 2 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट टू राइट आएगा तो अपॉन में बन जाएगा, डिवाइड कर देंगे तो ये हो गया 30. देयरफॉर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इसकी वैल्यू आ गई 30. ये सब पार्ट 1 का आंसर हो गया. नाउ सेकेंड को सॉल्व करेंगे. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इसे सॉल्व करना है. तो इसके लिए एक फार्मूला आपने पढ़ा था, वो आपको याद होगा. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू होता है ब्रैकेट के अंदर एक्स प्लस वाई प्लस जेड एंड अगेन इंटू में क्या लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स देन प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड. ये एक फार्मूला आपने पढ़ा था. अब क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz. फार्मूला में यहाँ प्लस 3xyz. अभी इस प्लस 3xyz को राइट टू हम लेफ्ट ले आएंगे तो ये अगेन हमारा सेम क्वेश्चन बन जाएगा. एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ये वाला पार्ट देन माइनस 3xyz इक्वल टू में अब क्या बच रहा है इधर, सो लिख लेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस तीनों के साथ में है, सो माइनस साइन कॉमन लेंगे एंड ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा एक्स वाई. जब ये माइनस हम कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस हो जाएगा वाई जेड अगेन माइनस माइनस प्लस, सो प्लस जेड एक्स ये बन जाएगा. नाउ इक्वल टू ये हमें सॉल्व करना है. सो लिख लेंगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड. ये क्वेश्चन में इनकी वैल्यू हमें 10 गिवन है. दूसरा
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें 40 गिवन है। सो लिख लेंगे 40, देन ये माइनस का साइन, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये अभी हमने सब पार्ट 1 में सॉल्व किया था जिसकी वैल्यू 30 आती है। सो इसके प्लेस में यहाँ 30 आ जाएगा। नाउ 10 इंटू 40 माइनस 30 इज 10 इक्वल टू 100 इज द आंसर। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस 3xyz की वैल्यू कितनी आ गई? 100। नाउ क्वेश्चन 22 इज a प्लस बी प्लस इक्वल टू 5 एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 10, देन फाइंड ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ओके, सो फर्स्ट जो गिवन है उसे लिख लेंगे, a प्लस बी प्लस सी 5 गिवन है एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए गिवन है 10। नाउ a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 5, इनके बोथ साइड में स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 यहाँ है, सो 5 का भी स्क्वायर है। अब हमने फार्मूला पढ़ा है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू में 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा। नाउ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एज इट इज लिख लेंगे प्लस 2 इंटू, अब यहाँ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है 10। सो 2 इंटू इनके प्लेस में 10 आ गया इक्वल टू 25। नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये प्लस में 2 इंटू 10 20, सो लेफ्ट टू राइट आकर माइनस 20 माइनस किया तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 5 आ गया। नाउ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए फार्मूला क्या बनता है? a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, देन रेक्टेंगुलर ब्रैकेट से इसे क्लोज कर देंगे। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चन में हमें गिवन है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ये 5, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है वैल्यू। सो a प्लस बी प्लस सी के प्लेस में 5 लिखेंगे इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये अभी हमने वैल्यू फाइंड किया यहाँ पे 5। सो इसके प्लेस में फिर से 5, देन माइनस का साइन एंड ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये हमें गिवन है क्वेश्चन में 10। सो 5 माइनस में इसकी वैल्यू यहाँ 10, यहाँ मैं फिर से लिख दे रही हूँ। ठीक है, इधर लिख दे रही हूँ इक्वल टू 5 इंटू 5 माइनस में 10 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 10 में से 5 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा माइनस 5। नाउ 5 इंटू 5 25 एंड ये माइनस का साइन, सो माइनस 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन 23, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, तो हमें फाइंड करना है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64 को। सो लिख लेंगे x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये हमें गिवन है तो इन दोनों साइड का क्यूबिंग कर लेंगे। सो बाय क्यूबिंग द बोथ साइड्स, ये हो जाएगा x प्लस वाई का क्यूब इक्वल टू 4 का क्यूब। नाउ x प्लस वाई क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है वो लिखेंगे, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 का क्यूब। अब x प्लस वाई हमें गिवन है 4, सो x प्लस वाई के प्लेस में 4 लिखेंगे। सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy एज इट इज आ जाएगा एंड इंटू में 4 x प्लस वाई की जगह पे इक्वल टू 4 का क्यूब होता है 64। अब 3 इंटू 4 मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, सो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy, 3 इंटू 4 12 इंटू xy, सो 12xy इज इक्वल टू 4। अब इक्वल टू के बाद 64 है तो इसे हम इक्वेशन बनाने के लिए क्या करेंगे, 64 अभी प्लस में है तो इसे लेफ्ट टू राइट हैंड साइड लाएंगे तो माइनस 64 बन जाएगा। तो यहाँ आप डायरेक्ट लिख सकते हो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हो। या फिर आप इन दोनों ही साइड में 64 को माइनस कर दो तो उसके लिए लिख लेंगे, नाउ सब्ट्रैक्टिंग 64 फ्रॉम बोथ साइड्स वी गेट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64, इधर भी 64 माइनस कर देंगे इक्वल टू में इधर 64 है इधर भी 64 माइनस कर देंगे, 64 माइनस 64 से सो सेम आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 12xy माइनस 64 इक्वल टू 0, यही हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 24 इज इफ a इज इक्वल टू 3 प्लस बी, तो हमें फाइंड करना है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 9ab को। ठीक है, सो फर्स्ट गिवन है वो लिख लेंगे a इज इक्वल टू 3 प्लस बी, ये हमें गिवन है। अब इस प्लस बी को राइट टू हम लेफ्ट ले आएँ तो ये हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। क्लियर। नाउ अब यहाँ देखिए हमें फाइंड क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 9ab क्यूब में है, सो इन दोनों साइड में हम क्यूब कर देंगे। सो नाउ क्यूबिंग बोथ साइड्स, जब दोनों साइड्स
हम क्यूबिंग कर देंगे तो क्या होगा, वी गेट a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू, इधर 3 है सो 3 का भी क्यू आ गया, क्यूब बन जाएगा। नाउ a माइनस बी होल क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ये इसका फार्मूला होता है, इक्वल टू 3 का क्यूब, दैट मीन्स 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो आ जाएगा 27। नाउ ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी हमें कितना हो गया, गिवन है 3, जो इक्वेशन निकाला हमने ए माइनस बी इक्वल टू 3, सो ए माइनस बी के प्लेस में 3 लिखेंगे इक्वल टू 27। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, अब देखिए 3ab इंटू 3 इंटू 3 9 हो गया, एंड ये ab 9ab, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 9ab, अब ये हमारा क्या बन गया, क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन जो है वो, सो इक्वल टू 27, एंड यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से ये आपका एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट हो गया। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।